रात के ठीक 12:03 पहाड़ों के बीच बसे गांव नौरंगीपुर में अचानक एक औरत की भयानक चीख गूंजी। बिजली पहले ही गुल थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई रोता हुआ इंसान गली गली दौड़ रहा हो। लोगों ने खिड़कियां बंद कर लीं क्योंकि सब जानते थे ये रात दयनीय रात है। गांव की परंपरा थी, रात के 12 से 3 तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन उस रात आरव बाहर निकल गया। परछाइयों का रास्ता। आरव के घर के पास वाली झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी औरत सुधा काकी पिछले 3 दिन से गायब थीं। आरव उनसे बहुत प्यार करता था। वह सोच रहा था कि शायद वो जंगल में होंगी और वही चीख उन्हीं की लगी। हाथ में टॉर्च लेकर वह जंगल की तरफ बढ़ता गया। पेड़ों के बीच अजीब अजीब आवाजें थीं, जैसे कोई दंत कटकट आ रहा हो। टॉर्च की रोशनी अचानक खुद बंद हो गई। आरव की सांसें रुक गईं। अंधेरे में सामने 2 चमकती लाल आंखें खुलीं। चुप्पा कुंड जंगल के बीच एक पुराना कुआं था। चुप्पा कुंड, जिसके बारे में माना जाता है कि वहां 100 साल पहले एक डेन को जिंदा जलाया गया था। लाल आंखें उसी कुएं के पास थीं। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। ओस भरा धुंध का बादल उसके पैरों के चारों ओर घूम रहा था और अचानक किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। आरव। आवाज 100% सुधा काकी की थी। वह घबराकर पास पहुंचा। कुआं अंदर से हल्की हल्की सांसें ले रहा था, जैसे उसके अंदर कोई जीवित हो। जब उसने नीचे झांका, कुएं की गहराई में सुधा काकी उल्टी लटकी हुई थीं और उनके लंबे सफेद बाल पानी में तैर रहे थे। काकी ने बिना पलक झपकाए कहा, भाग बेटा, तय तय तैनी आ रही है। अचानक वो ऊपर की ओर झटके से हिल गईं और कुएं की दीवार पर नाखूनों की खरोंचें उभरने लगीं। दैनी का खेल। आरव पीछे भागा, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। जमीन पर छोटे छोटे पांव के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे निशान बच्चे के नहीं थे। 3 उंगलियों वाले निशान। एकदम अचानक हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरव धीरे धीरे मुड़ा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। फटी हुई लाल साड़ी, बाल चेहरे तक लटकते, मुश्किल से 7 फीट लंबी और मुंह कानों तक फटा हुआ, लेकिन हंस नहीं रही थी। वह सीटी बजा रही थी, बहुत धीरे, एक डरावनी धुन। सीटी जैसे ही रुकी, आरव का शरीर एकदम जम गया। औरत धीमे से बोली, मैं सुधा नहीं हूं, मैं तो वो हूं जिसे तुमने डर से बुला लिया। वो वापस आ गई है। उसके पैरों की उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। आरव ने समझ लिया ये दैनी है और आरव भागा, इतनी तेज कि पेड़ उसके चेहरे को काटते हुए निकल रहे थे। पैर कांपने लगे, लेकिन दैनी उसकी गति से 2 गुना तेज दौड़ रही थी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, रुका क्यों नहीं आरव, मैंने तुझे चुना है। वह जैसे ही घर पहुंचता है, सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। बत्ती अपने आप जलती है। अंदर कोई बैठा है, सीधे उसके कमरे में, पीठ उसकी ओर। धीरे धीरे वो आकृति मुड़ती है। ये सुधा काकी थीं, लेकिन उनकी आंखें अब पूरी सफेद थीं। उन्होंने फटी आवाज में कहा, आरव, तुमने जिनकी तलाश की वो अब मेरे अंदर है, भाग। इससे पहले कि उनका शरीर हवा में उछला और दीवार से जा टकराया और दैनी का असली चेहरा कमरे की दीवार से बाहर निकल आया। दैनी ने कहा, तुम में मेरी दहशत है और दहशत से बड़ा द्वार कोई नहीं। अब तुम मेरे हो। उसका हाथ आरव के सीने पर रखा। दिल की धड़कन रुकने लगी। वह चीख नहीं पा रहा था, पर तभी कुएं से घंटी बजने लगी। टन टन टन। दैनी पलटी और चीखते हुए गायब हो गई। आरव गिर पड़ा। सांसें टूट रही थीं। अचानक दरवाजा धीरे से खुला। बाहर वही 3 उंगलियों वाले पैरों के निशान थे और एक काली परछाई फुसफुसाई, मैं अभी वापस आती हूं।